Hello students, this is MGGS Bikaner and I am your Hindi teacher. Today we are going to study about पत्र लेखन यानी पत्र लेखन क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। उसकी हर पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं और पत्र के अंग होते हैं और तरह तरह के पत्र होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो पत्र लेखन क्या है कि हम अपने मन के भावों को लिख करके किसी को भेजते हैं, तो वो पत्र लेखन है। लेकिन व्याकरण की भाषा में हम पत्र किसे कहेंगे कि कागज पे लिखी हुई किसी भी अधिकारी को या फिर किसी संबंधी को या किसी सामान्य इंसान को संबोधित वाक्यों का जो समूह होता है उसको हम पत्र कहते हैं। कागज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को हम पत्र कहते हैं। एक अच्छे पत्र में विशेषताएं होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले होनी चाहिए संक्षिप्तता। पत्र जब हम लिखते हैं तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी अपनी बात को कम शब्दों में हम एक्सप्लेन कर सकें, ऐसा होना चाहिए। संतुलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए उसमें और तारतम्यता होनी चाहिए, यानी वाक्यों के बीच में संबंध होना चाहिए। भाषा जो है वो पत्र की बहुत ही शिष्ट होनी चाहिए और शब्द सज्जा जो है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले पर आपका अच्छा प्रभाव पड़े। ये पत्र की विशेषताएं थी। अब पत्र के अंग होते हैं, यानी पत्र को जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या जरूरी हैं। सबसे पहले आता है संबोधन और अभिवादन, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम संबोधित करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। पहले तो संबोधन यानी हमारा उससे जो संबंध है वो लिखेंगे हम, फिर उसे अभिवादन उपयुक्त देंगे। अगर हमसे छोटा है तो सप्रेम लिखेंगे, बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय का शब्द होता है। अगर ऑफिशियल लेटर है या कार्यालयी पत्र है तो हम उसको क्या लिखेंगे, सेवा में करके लिखेंगे। फिर है पत्र भेजने की तिथि, यानी जिस दिन हम पत्र भेज रहे हैं उस दिन की तारीख भी डली होनी चाहिए पत्र के ऊपर। थर्ड नंबर पे आता है पत्र की विषय सामग्री, यानी किस विषय में आप उस पत्र को लिख रहे हैं। पत्र का विषय और उसके बाद में विषय सामग्री, यानी वो सारा मैटर जो आप लिखना चाहते हैं, जिस विषय में बात करना चाहते हैं। फिर आप पत्र का अंत करते हैं पैराग्राफ चेंज करके, अच्छे शब्दों में और संक्षिप्त शब्दों में। फिर भेजने वाले का पता लिखना भी जरूरी होता है और पत्र पाने वाले का पता जो है वो भी लिखना जरूरी होता है। तो बच्चों, आपके 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें 2 तरह के पत्र हैं। एक तो कार्यालयी पत्र होते हैं और दूसरे व्यावसायिक पत्र होते हैं। लेकिन पिछली क्लास में आपने जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पढ़े थे, लेकिन ये जो दोनों पत्र हैं ये दोनों ही औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम संबंधियों को लिखते हैं, लेकिन ये जो पत्र हैं ये कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र हैं। तो पहले हम कार्यालयी पत्र का प्रारूप देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्यालयी पत्र होता है बच्चों, ये फॉर्मेट मैंने दे रखा है इसके अंदर, तो उसमें सबसे ऊपर प्रेषक का नाम लिखा जाता है और लेटर हेड पे ये पहले से ही लिखा होता है। नहीं लिखा होता तो हम अपने कार्यालय या जो संस्थान है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद प्रेषक यानी जो पत्र को भेजने वाला है उसके बारे में लिखा जाता है, उसका पद लिखा जाता है, उसका विभाग लिखा जाता है और वो कहाँ से पत्र लिख रहा है ये लिखा जाता है। बच्चों, जो ये कार्यालयी पत्र होते हैं इसमें पत्रांक भी लिखा जाता है, यानी डिस्पैच नंबर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो लिखा जाता है। फिर दिनांक डाली जाती है जिस दिन पत्र भेजा जा रहा है। ये तो था प्रेषक के बारे में। अब प्रेषित जो होता है वो जिसको पत्र मिलना है, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, सेवा में, ठीक है। फिर उनका जो भी पद है जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं, फिर संस्थान का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में स्थान लिखा जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। ये सब लिख देने के बाद में हम आते हैं विषय पे। तो कार्यालयी पत्र जो होता है बच्चों, उसमें
विषय जो होता है वो यानी कि सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस विषय में या किस संदर्भ में ये पत्र लिख रहे हैं, जो कि एक लाइन में लिखा जाता है। उसके बाद हम संबोधन करते हैं। अगर तो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो कोई जेंट्स है तो हम उसके लिए महोदय शब्द का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं, और अगर कोई लेडीज़ है तो महोदया लिखा जाता है। उसके बाद में निवेदन है से स्टार्ट करके हम जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो सारा कुछ लिखा जाता है इसके अंदर। जिस जिस कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, जिस संबंध में लिख रहे हैं, जो भी हमारी समस्या है या जो भी हमें चाहिए है, वो सब लिखा जाता है। पत्र का अंत किया जाता है। उसके बाद में पत्र लिखने वाला जो है वो अपना भवदीय और हस्ताक्षर करता है, फिर अपने पद का नाम लिखा जाता है और स्थान लिखा जाता है। सो इज इट क्लियर? हमने कार्यालयी पत्र का प्रारूप जो है वो पढ़ लिया है। अब हम आते हैं व्यावसायिक पत्र पर। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं बच्चों, वो किसी व्यवसाय जो है उसको व्यावसायिक को लिखे जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो भेजने वाला है उसके संस्थान का नाम लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है और दिनांक लिखा जाता है जिस दिन वो पत्र लिख रहा है। फिर जिसे हम पत्र लिखना चाहते हैं सेवा में, उसका पद लिखा जाता है, संस्था का नाम लिखा जाता है, संस्थान लिखा जाता है और फिर महोदय, मान्यवर या महोदया जो भी उचित होता है वो लिखा जाता है। फिर जो है हम उसका मैटर लिखते हैं, पूरा जिस चीज़ के लिए हम जिस संदर्भ में ये पत्र लिख रहे हैं वो अपनी सारी बात संक्षिप्त शब्दों में लिखी जाती हैं, क्योंकि ये जो पत्र हैं ये औपचारिक पत्र हैं, यहाँ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंत में धन्यवाद करते हैं और उसके बाद भवदीय यानी कि जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम लिखा जाता है और स्थान लिखा जाता है। सो इज इट क्लियर? पत्र लेखन हमने कर लिया हुआ है, उसमें कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र के बारे में हमने पढ़ा है। अब इन फॉर्मेट्स को तो आपने याद करना ही है, साथ में ही मैं कुछ पत्र जो हैं वो नमूने के तौर पे आपको भेज रही हूँ, जिन्हें आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे, इसके प्रारूप को याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से इस तरह के पत्र लिखने की। थैंक्स।